Hello everyone. So today's problem is from Irodov. So it is Irodov problem number 1.106. In this problem, a small disk A is placed on an inclined plane forming an angle alpha with the horizontal and is imparted an initial velocity v0. Find how the velocity of the disk depends upon the angle phi if the friction coefficient is k is equals to tan alpha and at the initial moment phi naught is pi by 2. तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रहा है और इस पे एक स्मॉल डिस्क प्लेस्ड किया गया है ए स्मॉल डिस्क है यहाँ पे और इस शुरू में जब इस डिस्क जब यहाँ पे है तो इसको एक वेलोसिटी दिया जाता है, ये एक्स एक्सिस है, इससे पाई बाई 2 एंगल पे एक वेलोसिटी दिया जाता है वी नॉट इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से पाई बाई 2 एंगल पे। तो इस डायरेक्शन में इसको एक वेलोसिटी वी नॉट दे दिया जाता है जो कि एक्स एक्सिस से पाई बाई 2 एंगल बना रहा है। तो इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इनिशियली एम जी साइन अल्फा एक्ट कर रहा होगा जो कि इस पार्टिकल के एक्स एक्सिस के वेलोसिटी को बढ़ा रहा होगा। तो किसी जनरल टाइम टी पे जब ये पार्टिकल का वेलोसिटी इस एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा होगा तो इस पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा होगा, एक एम जी का साइन अल्फा इधर की तरफ एक्स एक्सिस की तरफ एक्ट कर रहा होगा और चूँकि ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा जो कि अपने लिमिटिंग वैल्यू पे म्यू इंटू नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हम लिख सकते हैं म्यू इंटू नॉर्मल विल बी एम जी कॉस अल्फा। तो म्यू का वैल्यू अगर हम tan अल्फा पुट कर दें तो हमारे पास जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू आ रहा है वो है एम जी साइन अल्फा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू हमारे पास आ चुका है एम जी साइन अल्फा। अब हम इस पार्टिकल का मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, एक एक्स एक्सिस में लिखेंगे और एक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में लिखेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की तरफ जो नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो लग रहा है एम जी साइन अल्फा और फ्रिक्शन का कॉस वाला कंपोनेंट एफ कॉस फाई। तो एम जी साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शन इज एम जी साइन अल्फा इंटू कॉस फाई दैट विल बी इक्वल टू, तब जो नेट फोर्स जो होगा उसको लिख सकते हैं मास इंटू डी वी एक्स बाई डी टी। तो एम इंटू डी वी एक्स बाई डी टी। सो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो इस एम जी साइन अल्फा का एक कॉस फाई कंपोनेंट आएगा और एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा पीछे की तरफ। तो एम जी साइन अल्फा इंटू कॉस फाई माइनस फ्रिक्शन इज एम जी साइन अल्फा अगेन। तो इस डायरेक्शन का जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन के वेलोसिटी को चेंज कर रहा होगा तो इसको लिख सकते हैं एम इंटू डी वी बाई डी टी। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकल के आ गया। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो इस एम जी साइन अल्फा से एम जी साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा और इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, जीरो। तो राइट साइड में बचेगा डी वी एक्स बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी। अगर दोनों तरफ अगर हम टाइम के टर्म्स में इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास आएगा वी एक्स प्लस वी दैट विल बी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट सी। वी एक्स प्लस वी इज इक्वल टू एनी कॉन्स्टेंट सी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आया था। तो इनिशियली जब ये पार्टिकल यहाँ पे था तो इसका एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी था वो कुछ भी वेलोसिटी नहीं दिया गया था एक्स एक्सिस में, सारा का सारा वेलोसिटी इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी नॉट दिया गया था। तो इनिशियली वी एक्स वाज 0 और नेट वेलोसिटी इसको जो दिया गया था इनिशियली वो वी नॉट था। तो इसी टर्म्स का यूज करेंगे हम। तो वी एक्स का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और वी का वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आ गया, सी का जो वैल्यू आ गया किसी वी नॉट के बराबर आ रहा है। तो इस सी का वैल्यू अगर अगेन हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारे पास आएगा वी एक्स प्लस वी दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट। अब हम यहाँ पे वी एक्स का वैल्यू अगर वी के टर्म में पुट कर दें तो जब ये फाई एंगल जब बना रहा है तो इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी होगा वी एक्स दैट कैन बी रिटन एज वी का कॉस फाई कंपोनेंट, तो वी कॉस फाई। तो वी एक्स का वैल्यू वी कॉस फाई प्लस वी दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट। तो हमारे पास वी का जो वैल्यू आया वो होगा वी नॉट बाई 1 प्लस कॉस फाई। तो किसी जनरल इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी आ रहा है इस पार्टिकल का वो कॉस फाई पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, फाई पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे फाई जो एंगल है वो पार्टिकल का वेलोसिटी जो
एंगल जो बना रहा है इस x एक्सिस से वो है फाई। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस